Praise the Lord. Praise the Lord. आमीन। आमीन। बगल वाले से हाथ मिलाकर कहे, प्रभु ने आपको आशीष से भरने के लिए चुना है। प्रभु ने आपको आशीष से भरने के लिए चुना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जीवन श्राप का, दुख का, कष्ट का, पीड़ा का नहीं, हमारा जीवन आशीषों का है। आमीन। हमारा जीवन अकेले का नहीं, हमारा जीवन पिता के साथ चलने का है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उससे बोले हालेलुया। हालेलुया। एक अच्छी चीज आपको बताता हूँ। बोले प्रेज द लॉर्ड। कुम्हार और मिट्टी अगर दोस्ती कर लेना तो बहुत कुछ बन जाता है। कुम्हार और मिट्टी दोस्ती कर ले तो बहुत कुछ बन जाता है, लेकिन अगर मिट्टी कुम्हार से दुश्मनी करने लगे तो फिर उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है। मिट्टी का क्या कीमत है? उसका कीमत तब बनता है जब वो कुम्हार के हाथ में आता है। तो सड़क के किनारे मटके मिलते हैं ना, वो गर्मी की छुट्टी में, वो मटके खेत में पड़े रहेंगे, 1 रुपया 10 रुपया का खर्च, बोले ले जाओ, कोई लेने वाला है क्या? लेकिन उस मिट्टी को जब कुम्हार एक आकार में डालकर मटका बनाकर बड़ा सुंदर पेंट कर सड़क किनारे लगा के रखता है। कितने का साहब? 300 का। 300 तो नहीं है, 250 नहीं, अच्छा 200 में ले जाइए। हालेलुया। मित्रता। आमीन। अगर हम यीशु से मित्रता कर ले, हमारा सब कुछ बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य अगर यीशु से क्या कर ले? मित्रता कर ले। हम यीशु से क्या कर ले? मित्रता। अपने बगल से कहें, यीशु से मित्रता कर ले। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया। भावों को मेरे स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका खुश मुझको चंगा करता है। सब मिलकर गाए, वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। हालेलुया। ये वो फ्रेंडशिप है जिसमें फ्रेंडशिप बैंड की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये वो फ्रेंडशिप है जिसमें फ्रेंडशिप बैंड की जरूरत नहीं है ना। जब हम अपना उसे दुश्मन मान रहे थे, तब उसने हमारे तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जब हमने उसे छोड़ा, तब उसने हमें अपनाया, हमें सीने और गले से लगाया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मसीह में चलने वाले लोगों में फिर से कह रहा हूं, मिट्टी और कुम्हार का मित्रता हो जाए तो बहुत कुछ बन सकता है। वैसा ही कलीसिया में रहने वाले प्रभु के लोग अगर यीशु से, परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से मित्रता कर ले, बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आज का छोटा सा वचन मैं गवाही के साथ में शुरू करूंगा। और ये प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, भले और चंगे हैं प्रभु की उपस्थिति में। हम नहीं भी हैं तो वो चंगा कर रहा है। खड़े होते जाओ, हड्डियों में जान आता जाएगा। खड़े होते जाओ, बांसों में सामर्थ्य आता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का धन्यवाद। आपको जैसे मालूम है, पिछले हफ्ता मैं रांची गया। 16 तारीख को मैं यहाँ से निकला, शायद है ना, 16 तारीख को मैं यहाँ से निकला और रात में 17 तारीख में पहुंचा हूँ। और ये प्रभु की बहुत बड़ी अनुग्रह और एक बहुत बड़ा आशीष। और शायद जिस कार्य के लिए मैं गया था, उस कार्य से भी बढ़कर जो गवाही, जो महिमा को परमेश्वर ने रांची शहर के अंदर में प्रकटीकरण किया, उसके लिए मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और ये बात जो मैं आप लोगों से भी शेयर करने जा रहा हूँ,
जब शुरुआती दौर पर जब मैं कोयम्बतूर में था, उस समय जूम मीटिंग में चलाया करता था। और उस समय अल्फा सिस्टर लोग, गुलशन भाई लोग सब बैठते थे। और निशांत ब्रदर की बहन निर्मा, उस समय उनके शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ और दर्द था, बहुत ज्यादा, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था उनका बच्चादानी, उनका ओवरी सब कुछ खराब हो चुका है, कोई चांस नहीं है, निकालना है और अलग करना है शरीर से, और कोई ऑप्शन नहीं है। और उस समय पर मैं कोयम्बतूर में था, और कोयम्बतूर के समय में उन्होंने फोन से हमसे बात करना शुरू किया। 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐसे बात हमारे हुआ, प्रेयर करने लगे, जूम मीटिंग में हम बैठने लगे, कंटिन्यू हमारे साथ फेलोशिप में बैठी, कंटिन्यू हमारे साथ प्रेयर में बैठी हुई। और एक दिन ऐसा हुआ, मैं कॉलेज से शाम को लौटा और उसी प्रकार का दर्द उनके शरीर को होने लगा। और मैंने कहा सिस्टर आप अपने फोन रखिए, स्पीकर में डालिए, हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं। और बड़े बोझ के साथ मैं भी आत्मा में भरकर रो रो के प्रार्थना करने लगा, उधर से वो भी रो रो के प्रार्थना करने लगी। और वो कोयम्बतूर तमिलनाडु है और रांची का झारखंड है, लेकिन हम दोनों के बीच में काम करने वाला पवित्र आत्मा खड़ा है। हालेलुया। और मुझे चीरती से याद है, शाम का समय था, 4 या 5 बजे का। मैं अपने बालकनी में टहल के चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने लगा। और विश्वास करिए, उसी समय अपने घर के कमरे में बैठी हुई है और बैठकर मैं इधर से प्रार्थना कर रहा हूं, उसी समय पवित्र आत्मा उन्होंने भरा, और इतना भरा कि भोर में अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। वो अभिषेक इतना बियॉन्ड चला गया। मैं प्रार्थना करके आमीन बोल दिया, वो नॉर्मल बात नहीं कर पा रही है, अन्य भाषा ही मुझसे बात कर रही है। उसके बाद उनके हस्बैंड आए, बोले कुछ बात करो, क्या करो, ये बोलना चाह रही है हिंदी में, सादरी में कुछ बोल नहीं पा रही है, अन्य भाषा निकल रहा है, क्या बोल रही है तुम। इतना ज्यादा पवित्र आत्मा का गहरा अभिषेक उनके अंदर में काम करने लगा। वो हिंदी नहीं बोल पा रही, सादरी नहीं बोल पा रही, जो उनका मातृभाषा वो बोल नहीं पा रही। अब क्या करेगी, लिख के बता रही है। वो उधर से बोल रहे हैं, ये इधर से क्या कर रही है। हमको कई बार लगता है कि हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं तो पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। नहीं, हृदय तैयार होना है। प्रेज़ लॉर्ड। वो समय पवित्र आत्मा से वो भरी, इतना भरी, वो अद्भुत समय था। वो हिंदी में बात नहीं कर पा रहे, लिख रहे, अपने हस्बैंड को बता दिए। उसके बाद कुछ देर हम प्रेयर वगैरह किए, फिर नॉर्मली फिर बात करना शुरू की। उसके बाद बीच में काफी समय अभी उनके साथ हमारा कांटेक्ट नहीं था, पर जैसे रांची जाने का हुआ, मैं अल्फा सिस्टर को बस बताया था कि मैं रांची जाने वाला हूँ, तो आप ऐसा करिएगा, मैं सिस्टर को बता दीजिएगा, मेरे पास समय होगा तो मैं मिल लूंगा। और उन्होंने टेस्ट किया अल्फा सिस्टर ने, वो देखी नहीं, क्योंकि यूजली अभी इस समय पर वो काफी मोबाइल वगैरह चला नहीं रही, तो वो देखी नहीं। अल्फा सिस्टर का मैसेज उनके मोबाइल में पड़ा ही था। मैं जिस दिन पहुंचा रांची, सुबह 17 तारीख को मैंने कॉल किया, सिस्टर मैं रांची लैंड हो गया हूँ, अभी यहाँ पर हूँ, मैं रेलवे स्टेशन से होटल जा रहा हूँ। तो मैं बोला ठीक है, मेरे पास अगर समय बनता है तो मैं आऊँगा आपसे मिलने के लिए। 17 तारीख का मेरा काम खत्म हुआ और बारिश होने लगा, 7 साढ़े 7 हो चुका था। और मैं जहाँ था, क्योंकि रांची के शहरों का नाम बड़ा अच्छा है, डंगरा टोली, और डंगरा टोली के बगल में क्या, कांटा टोली। तो मैं कांटा टोली में था जहाँ मेरा होटल था। कांटा टोली से जहाँ सिस्टर निर्मा का घर है, रिंग रोड, वो काफी दूर है, अराउंड 8-9 किलोमीटर। और ऑटो में जाएंगे तो 1 घंटा लगना है, चेंज करके जाना है, डायरेक्ट ऑटो नहीं जाता है। तो मेरा पहला था, मैं पूछते पूछते ऑटो वालों से मैं उनके घर में पहुंच गया। अब मेन पावर का कहानी और गवाही शुरू होता है। मैं उनके घर में बैठा, क्योंकि मैं उनके हालात को जानता हूँ, ऐसा प्रॉब्लम उनके लाइफ में पहले से चल रहा है। और जब हम जाके वहाँ पर बैठे और उसी दर्द के साथ वो चल रही हैं, और क्योंकि सुबह जब मैं बात किया तो उनके शरीर में काफ़ी दर्द था और बड़े कष्ट के साथ उन्होंने मुझसे बात किया। और मैं बोला ठीक है, मैं आऊँगा। मैं जब जाने वाला था तो मेरा मन था कि नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गया था, बुखार था मेरे शरीर में, और शरीर में इतना बल ही नहीं था कि मैं तो उनके पास ट्रैवल किया। लेकिन मेरी पता नहीं पवित्र आत्मा मुझे लेकर गया जबरदस्ती। चलो, मैं वहाँ घर पहुँचा, उनकी हम लोग बैठ के बात करने लगे, वो अपनी गवाहियों को बोलने लगे। और जैसे उन्होंने अपना बात करना शुरू किया कि ब्रदर, पिछले दिनों पर बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा पीड़ा हुआ, और उसकी वजह से
काफ़ी सारे डॉक्टर को दिखाया, जिस डॉक्टर को हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे वो डॉक्टर ने तो सीधा बोल दी कि आपको निकाल कर फेंकना पड़ेगा, कोई चांस नहीं बचा है। अब ना एग बन रहा है आपके सेल में, ना कुछ बन रहा है, मतलब आप उसको रख के सिर्फ अपने बॉडी में कष्ट को दे रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। उस बीच में एक प्रभु के दास उनके घर में आए और उन्होंने बोला कि सिस्टर, हम प्रार्थना करते हैं अगर प्रभु कोई चिन्ह देता है तो आप मत निकलवाइए। ऐसा बात करके मुझे बताने लगी। मुझे जब बताने लगी तो मैं बस यही मेरे दिमाग में चल रहा है कि अब आखिर में ये बोलेंगी कि ब्रदर हमने निकलवा दिया है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो वही सेट है ना जो पहले उनके दिमाग शरीर में हो चुका है, क्योंकि उनके कष्ट को मैं देखा हूँ पर्सनली। और जब वो बात करने लगी, बात करते करते सारी बातों को बताया, वो डॉक्टर ने मना कर दिया, डॉक्टर ने बोल दिया कि निकाल कर फेंकना पड़ेगा, आप निकालना पड़ेगा, कोई चांस नहीं बना आपका, वो और बड़ी बीमारी में बदल सकता है। इन सारी बातों को बोलने के बाद वो जिस हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उस हॉस्पिटल से उन्होंने बोला कि अब यहाँ ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, घर आ गए। घर आने के बाद सुबह अचानक वो अपने मोबाइल में स्क्रॉल करने लगे, और स्क्रॉल करते करते उन्हें एक हॉस्पिटल का नाम दिखाई दिया, और उस हॉस्पिटल के एड्रेस में उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा। उसी शाम को उनका फ़ोन आया कि क्या आज आप अपॉइंटमेंट के लिए आएंगे? तो बोलिए सर आज तो अभी हमारे हस्बैंड ड्यूटी गए हैं, ऐसा करके सेकंड टाइम आएंगे। उन लोग गए हॉस्पिटल में, उन्होंने सारा बात बताया। और जिस दिन मैं 17 तारीख को पहुंचा, और क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है, और क्योंकि अब तो उनके सेल, अब उनका बॉडी में इतना ताकत ही नहीं कि वो एग को जो चाहिए बना सके और वो कंज्यूम करे, रिसीव करे और आगे बच्चा हो पाएगा। इस प्रकार कोई अब तो शरीर में, नॉर्मल शरीर में नहीं बचा। अब क्या करें? जिस हॉस्पिटल में अभी गए, वो हॉस्पिटल में जाने के बाद में, क्योंकि अभी और भी सुविधाएं डॉक्टर की फील्ड में आ चुका है, जिसमें हम और सारी चीज़ों के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर के पास जब सेकंड हॉस्पिटल में लोग गए तो डॉक्टर ने बोला सिस्टर आपका सब कुछ खत्म हो चुका है, हम एक चांस ले सकते हैं। अब वो होगा नहीं होगा वो आप जानो, हम एक सिर्फ चांस ले रहे हैं, टेस्ट टू बेबी टाइप का हम चांस ले रहे हैं कि आपकी बॉडी में कोई जान ही नहीं है, ये भी इंजेक्ट करेंगे तो भी हम चांस नहीं है, नहीं के बराबर है। लेकिन जब वो मुझसे बातें कर रही है, जब वो मुझे बता रही है अपनी सिचुएशन, हालात को, उस समय पवित्र आत्मा मुझे सारा को दिखाने लगा। और जब वो अपनी बातों को कंप्लीट की, और कंप्लीट करने के बाद जब एंड की, मैंने बोला सिस्टर मैं यहाँ पर अब्राहम को भी नहीं देख रहा हूँ, ना इसहाक को भी नहीं देख रहा, मैं सिर्फ सारा को देख रहा हूँ आपके अंदर में। और बाइबल कहता है कि सारा का सब कुछ समाप्त हो चुका था। समाप्त होने के बाद प्रभु ने एक बीज को डाला, और मैंने उनसे कहा कि सुनिए, आप वो सिचुएशन में है इस समय जहां पर आप अपने देह को फिर से नया बनता हुआ देख रही है। सारा के लिए परमेश्वर ने सब कुछ को नया किया, क्योंकि बॉडी में उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी सारा के अंदर कि वो रिसीव कर सके, एक्सेप्ट कर सके, अपने बॉडी में ठहरा सके। वो ताकत खत्म हो चुका था सारा का, आपके बॉडी में भी खत्म हो गया। पवित्र आत्मा मेडिकल फील्ड जरूर एक उपचार है या एक मीडिएटर है आपके लिए, लेकिन वो अनुभव अभी पवित्र आत्मा मुझे आपके लिए दिखा रहा। और उस दिन मैं वहां प्रार्थना के प्रोफेटिकल भविष्यवाणी के शब्दों के साथ मैं प्रार्थना किया, और जिस दिन मैं 17 तारीख को पहुंचा हूं वो था उनके टेस्ट ट्यूब बेबी का जो डेट होता है, 15 दिन में पहला चेकअप होता, और मैं 14वें दिन में पहुंचा था। हालेलुया। ना वो बात मुझे पता था कि ऐसा सिचुएशन उनके लाइफ में चल रहा है, ना उनको पता था कि मैं आने वाला हूं। और 15वां दिन उनके लाइफ का एक नया बिगनिंग है, उनके फैमिली के लिए एक नया बिगनिंग है। और उस रात जब प्रार्थना के ऐसा प्रोफेटिकल वर्ड्स पवित्र आत्मा उनके परिवार के उनके लिए खोला, और मैं बोला कि नहीं सिस्टर अब जाता हूँ। वो बड़ा बेचैन हो गया, नहीं आप मत जाइए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया और हम वहाँ रात में रुके, रात में क्या सोए, और मुझे सुबह कहने लगी ब्रदर आप जब यहाँ सोए थे तो मैं निश्चिंत हो गई थी कि पवित्र आत्मा हमारे फेवर में काम कर रहा है। हालेलुया। अब सुबह 15 तारीख को हॉस्पिटल जाना है और ये चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब मजे की बात ये है, मैं रात में सो गया हूँ, सुबह उठा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को 8 बजे से हमारा काम चालू था, तो मेरे को थका तो शरीर था, इसलिए मैं 7:30 बजे तक सोने लगा। वो सिस्टर आके मुझे उठाई, ब्रदर टाइम हो गया करके, तो मैं एकदम झटक के उठा। लेकिन उनके हाथ रखने से पहले मैं अपनी कलीसिया को देख रहा था दर्शन में।
मीटिंग चल रहा है, प्रार्थना चल रहा है, मैं प्रचार कर रहा हूँ घुटने में बैठ के। लोकेश ब्रदर और बिंदिया सिस्टर आखिरी में आए। आखिरी में आने के बाद मैं प्रचार कर रहा हूँ, उसी बीच में बिंदिया सिस्टर मेरे से कुछ बोलने लगी, और जैसे ये बोलने लगी सिस्टर ने मेरे ऊपर हाथ रखा, निर्मला सिस्टर ने। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? जैसे बिंदिया सिस्टर मेरे को बोलने लगी कुछ, निर्मला सिस्टर ने हाथ रख के मुझे क्या किया, उठाया, और मैं उठा, अपना फ्रेश अप हुआ, नाश्ता वहां किया, मैं निकल गया। और मैं पूरा दिन बिजी था, हॉस्पिटल वो गई हैं, हॉस्पिटल से आई हैं। शाम को जब हम बात किए तो सिस्टर मुझे कहने लगी, ब्रदर रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। हालेलुया। 5 साल के बाद इस वर्ष रिजल्ट पॉजिटिव आया। और उन्होंने कहा सिस्टर, क्योंकि आप दोनों का टेस्टिमनी में शाम को उनको बताया था, लोकेश ब्रदर और बिंदिया सिस्टर का। और जब वो मुझे उठाई, उससे बिंदिया सिस्टर मुझसे बात कर रही थी, तब पवित्र आत्मा ने मुझे कह दिया कि क्योंकि पहले ऑलरेडी पॉजिटिव यहाँ हो चुका है, तो अब वहां भी पॉजिटिव ही है। हालेलुया। मैंने उन्हें बोला कि जब आप मुझे उठा रही थी तो किसी पॉजिटिव का चेहरा मैंने पहले ही देख लिया था, इसलिए मुझे निश्चय था कि आपका भी पॉजिटिव होने जा रहा है। हालेलुया। और वो मैं ये बियॉन्ड परमेश्वर की क्षमता से बाहर 5 साल के बाद वो अनुभव उनके जीवन में आया। जब हम सामने बैठे प्रार्थना करने के लिए, एक लोगों के लिए ऐसा प्रोफेटिकल वचन खुला, उनकी मम्मी के लिए, उनके पापा के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनके लिए, मेरे लिए। वो जगह इतना आत्मा से भर चुका था, इतना अभिषेक से भर चुका था, प्रोफेटिकल भविष्यवाणियां वहां हो रही थी। और अगला सुबह, क्योंकि वो 15वां दिन उनकी पूरी जिंदगी का, उनके परिवार के एक नया बिगिनिंग था। और मैंने घोषणा किया कि पुरानी बातें बीत गई, अब इस आज से आपके लिए नया हो रहा है। हालेलुया। माय डियर चर्च, द गॉड इज वर्किंग थ्रू अ लाइफ। हमारा परमेश्वर हमारे देहों से काम कर रहा है। और इस 5 सालों के अंदर में जो दर्द को उन्होंने अपने शरीर में देखा है, और शायद जब आप उनसे बात करें आप जानेंगे, वो दर्द इतना असहनीय दर्द होता था, क्योंकि मैं बात करता था फोन में ना, उनकी आवाज नहीं निकलता था, इतना दर्द, इतना पेन। लेकिन इस 5 सालों में प्रभु पर विश्वास करके ठहरे रहे। माँ बाप ने बोला, हस्बैंड ने बोला, सब ने बोला, निकाल दे, क्यों परेशान हो रही है, क्यों इतना कष्ट उठा रही है। तो उनका विश्वास था प्रभु करेगा। लास्ट मोमेंट में डॉक्टर ने बोला निकाल कर फेंक दो, उन्होंने बोला नहीं प्रभु जी, मुझे विश्वास है आप करेंगे। शरीर अंग 0 हो चुका है, कंज्यूम करने के लिए रेडी नहीं, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। वो बोला सारा काम खत्म हो चुका था, प्रभु ने निर्माण किया उसके लिए। दवाई डॉक्टर नहीं काम कर रहा। और अभी 3 अगस्त सितंबर में उनका उसी हॉस्पिटल में इंटरव्यू है, टेस्टिमनी उनका लेने जा रहे हैं। मैंने बोला यही अवसर है खुदावत के नाम को ऊंचा करने का। हालेलुया। डॉक्टर अचंभित है, लोग अचंभित है, परिवार अचंभित है। मेरे प्रियो, ठहरना जरूरी है, स्थिर रहना जरूरी है। हमारे जीवन के हालात और परिस्थितियां कैसो भी क्यों ना हो, हमने जिस पर भरोसा रखा है वो हमारे लिए स्थिर खड़ा है। अगर आज हम खड़े हैं, कल हमारे लिए योजनाओं को प्रभु खोलेगा। हालेलुया। और मैं उस बात को देख पाया। सोचिए, मैं हम लोग इस 2-3 साल में बात किए, ना मुझे पता है कि वैसा कुछ करा रही है, ना उनको मालूम है कि मैं आने वाला हूं। और ऐसे दिन पहुंच रहा हूं जो उनके लाइफ का सबसे टफ टाइम है। वो रात उनके लिए सबसे टफ था, क्योंकि अगला दिन अगर नेगेटिव होने से शायद अब शरीर में ना विश्वास भी नहीं बचता। लेकिन उस समय में पवित्र आत्मा वहां लेकर गया। और मैं उस बात को, मैं उनसे कहा कि जब सारा और अब्राहम खत्म हो चुके थे, तब वहां स्वर्गदूत आया। खुदावंत अपने लोगों को भेजता है सही समय पे। मैं जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन प्रभु लेकर गया। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ, आज ठहराव होना जरूरी है, आज स्थिरता जरूरी है। हम लोग बहुत जल्दी हड़बड़ाते हैं, बहुत जल्दी। 5 साल में पहली बार आज कुछ ठहरा है इनके शरीर में, और इस ठहराव के पीछे का जो दर्द है,
इस ठहराव के पीछे का जो कष्ट है, इस ठहराव के पीछे का जो पीड़ा है। ओह, जब कल शाम को मैं एक स्मॉल बुके लेकर गया उनको कांग्रेचुलेशन करने के लिए, शी वाज लाइक, ब्रदर, आंसू में हम दोनों रो रहे थे। वो खुशी, क्योंकि वो कष्ट के बाद जो आनंद है ना, उसका कोई 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 मूल्य नहीं है। आमीन। मसीह में चलने वाले मेरे प्रियो, इस बात को याद रखिए। अगर हम आज स्थिर हैं, पौलुस कहता है, मैं पढ़ा रहा था थिस्सलुनीकी की पत्री में 3 अध्याय उसका 8वां वचन, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम क्या है? जीवित हैं। मरी हुई तुम्हारी देह को प्रभु जीवित कर सकता है। तुम स्थिर रहो प्रभु में। लाजर मर चुका है, कब्र से बदबू आ रहा है, सब गांव वाले लोग बोलने लगे तेरा भाई खत्म हो गया, अब उसमें कुछ नहीं रहा। मरियम और मार्था कहते हैं, अगर यीशु होता तो मेरा भाई ना मरता। बदबू आ रहा है, फिर भी यीशु में स्थिर है। दुर्गंध आ रही है, लेकिन फिर भी यीशु में क्या है? और आखिरी कोशिश क्या किया? यीशु, तू मेरे भाई की कब्र के पास चला जा। मैं पूछना चाहता हूँ इस आखिरी समय में, क्या आज आप यीशु को अपने कब्र के पास लाने चाहते हैं? जहाँ रिजल्ट नहीं है, क्या आज आप यीशु को वहां खड़ा देखना चाहते हैं? ये बहुत कठिन है, ये आसान नहीं है। हमें पढ़ना बहुत आसान है ना, लाजर के कब्र के पास यीशु गया। अरे हमको तो दिखता है कि उम्मीद है, फिर भी हम बोलते हैं अरे छोड़ना, क्या मतलब हो गया, हटाओ, नहीं करते हैं। इन द लास्ट मोमेंट वो स्थिरता मरियम और मार्था के जीवन में दिखाई दे रहा है। इन द लास्ट टाइम, मैं फिर से अपनी कलीसिया को बोलना चाहता हूँ, शायद तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि ये लास्ट है, खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। आज समय है मेरे प्रियो, मसीह में चलने वाले मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, स्थिरता के साथ प्रभु में खड़े रहिए, स्थिरता के साथ प्रभु में बने रहिए, है ना। और शुक्रवार को मालूम है मैंने आप लोगों के कहा का एक वचन लिया था, क्या था, क्या बोला था? जहाँ चाहे वहाँ राह। ये परमेश्वर है जो हमारे लिए राह को, हमारे लिए मार्ग को क्या करता है? निकालता है। कल जब आने का समय हुआ, मेरा टिकट करने वाला 18 तारीख का टिकट करके दिया मेरे को, और मेरे को निकलना 19 को है। और हम विश्वास योग्यता के साथ देखे नहीं। आखिर मूवमेंट में देख रहा हूँ, अरे ये तो टिकट 18 के है, 19 को सुबह मैं पहुंचूंगा और 19 का रात में रांची में बैठा हूँ इधर, कैसे जाएंगे? ट्रेन नहीं है। हमको सिस्टर लोग बोले, ब्रदर लोग बोले, सब बोले मत जाइए ना ब्रदर, क्या है। एक दिन हमको जब घर घुसे तो सिस्टर निर्मा खुश हो गई, बोलती सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है ब्रदर। मैं बोला मैं भी सोच रहा हूँ इसमें भलाई क्या है। तो बैग रख दिया, बोला सोचे इसमें भलाई क्या है। मैंने एक ही बात बोला, मैं रुकता, लेकिन कल संडे है, मेरे को चर्च जाना है, मेरे को भवन में होना है। क्या करेंगे? रात में गाड़ी नहीं है। आप लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट दिया, आप लोग प्रेयर किए, और मेरे को कल इतना शाम को इतना बुखार था, 8:30 बजे करीब से कॉल की, मैं फोन पे चार्ज में रख के सो गया। ये भी परेशान, गाड़ी अरेंज कर रही है, ट्रेन पता कर रही है, काफ़ी चीज़ इन्होंने भी कोशिश किया करने का अपने तरफ से। और शायद अगर मैं जल्दी उठा होता तो झारसुगुड़ा से आपको एक ट्रेन मिल गई होती। पर मेरा शरीर इतना दर्द में था कि मैं सोया, 10:30 बजे तक उठा, तब तक ट्रेन डिपार्चर हो चुका था। ट्रेन का टिकट वो भी जो अवेलेबल था वो ख़त्म हो गया। अब क्या करें? रात के 12:55 में या 11:55 में कुछ एक ट्रेन था, सूरत एक्सप्रेस 13425, वो ट्रेन 2 घंटा लेट आया। रेलवे स्टेशन जाके बैठे जनरल टिकट एक लिया, टीटी के पास गया, बोला प्रभु चाहे तो राह है, चाहे तेरे भवन में जाने का राह तो बनाएगा। और सूरत जाने वाला ट्रेन इतना ज़्यादा भरा रहता है क्योंकि उसमें सारे बिहारी लोग, एसी कोच से लेकर जनरल कोच तक, मतलब आप जनरल कोच में तो पैर भी नहीं रख सकते, इवन एसी में आरएसी चल रहा है, ऐसा लोग भर गया है। टीटी के पास गया, टीटी लास्ट मोमेंट तक बोला टिकट है ही नहीं, आप जा ही नहीं सकते। ट्रेन चलने लगा, फिर बोलता अच्छा चढ़िए ऊपर। हम चढ़े ट्रेन में, बोला सर बहुत इमरजेंसी है, जाना है, क्या करें? बोला आपका सीट दे दीजिए। बोलता मेरा सीट S5 में 60 नंबर है, 60 नंबर गया तो 60 नंबर में दिन सोया हुआ है कोई लेडीज,
टीटी बोला कैसे चलेगा? तो बोलते सर मेरा ऊपर वाला सीट है, उसको दे दीजिए। टीटी को हम दिए पैसा, सर ये रखिए, और प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर ने सुंदर सीट दिया और मैं पहुंच पाया। हालेलुया। चाहे तो स्थिर रहो प्रभु में। भवन से प्रेम करना है, जाने की इच्छा करना है, पहुंचने की इच्छा करना है। मैं इस सब बातों में एक बात को सीख पाया कि परमेश्वर है हमारे साथ। सिस्टर निर्मा ने मुझे बोला ना, ये सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। तो इस बात को सीखा कि प्रभु आप हो हमारे साथ। और इस कलीसिया के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप जिसको सोच रहे हो कि अंत हो चुका है, कुछ तुम्हारे लिए शुरुआत होने जा रही है। अपनी पढ़ाई, अपने एजुकेशन, अपनी लाइफ, अपने शरीर, अपनी बीमारी, अपनी समस्या, अपने किसी भी क्षेत्र में आप जिसे सोच रहे हो कि ये एंड हो चुका है, मैं घोषणा करता हूँ कि आज से प्रभु शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस जगह से बदबू आ रहे, अब उस जगह से खुशबू आएगा। हालेलुया। जो मरा था अब वहां से जीवित होकर क्या करेगा? निकलेगा। यस, ही विल क्रिएट योर बॉडी। वो आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके हालातों को फिर से क्या करेगा? निर्माण करेगा। वो कर रहा है कुछ लोगों के लिए। आप विश्वास करो, स्थिर रहो। जिस लोगों के पत्र में लिखा, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में क्या हो? स्थिर रहो, तो हम क्या हैं? कलीसिया इन दिनों में प्रभु में क्या रहना है? स्थिर रहना है। सिस्टर ने कहा 5 साल को इंतजार करेगा क्या? निकाल दो ना। नहीं, मैं विश्वास करते मेरे परमेश्वर पे किया है। और मैंने कहा मरियम के कोख में यहोवा का भाग था, सारा के कोख में यहोवा का भाग था, आपके कोख में यहोवा का भाग है। वो उसने डाल दिया है। और वो जो कंफर्ट में, वो बोली ब्रदर, वो रात जो मैं कंफर्ट में सोई हूं ना, मुझे ऐसा लगा कि अब सब कुछ हो चुका है। लेकिन जैसे आप बोल रहे कि मैं जाने वाला हूँ, वो व्याकुल हो गई। लेकिन जब मैं वहां रात में सोया, मैं तो अच्छे से सोया हूँ, लेकिन मेरे होने से कोई आनंदित है वहां। आज वो अनुभव में कलीसिया को जाना है। वो डायमेंशन में आपको अपने लाइफ को लेके जाना है कि आपके होने से किसी को कंफर्ट मिलना चाहिए। आप जहां जाओ, अगला परेशान है ना, तो आपके कदम रखने से वो बोलना शुरू करके मेरी सारी चिंता क्या हो गई है? चली गई। हम उस लेवल में जाए, क्योंकि मालूम है जब यीशु लाजर के कब्र के पास गया, वो निश्चिंत हो गया, बदबू अब खुशबू आएगा। जो मरा है वो क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया। क्या रहना है? स्थिर। जोर से बोलिए हालेलुया। अब्राहम प्रभु के साथ स्थिर था। लूत देखा हरियाली को, क्या कर गया? निकल गया। अब्राहम रुका है। लूत ने देखा, अरे बहुत हरियाली है, चलो कपड़ा लत्ता पकड़ के निकल जाओ। लेकिन अब्राहम स्थिरता के साथ खड़ा रहा। बाइबल कहता है, परमेश्वर ने बोला अब्राहम चारों ओर घूम के देख, जहां तक तेरा नजर जाता है वो सब किसका है? देखो मजे की बात है, हम आपको मजा बताता हूँ। हालेलुया। मुझसे बोले हालेलुया, आमीन। नहीं रखो कि आप पढ़े हुए उस अध्याय को, और समय भी नहीं है जब उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, चरवाहों के बीच में। चरवाहों की वजह से अब्राहम और लूत का झगड़ा हुआ है। इस बात को समझिएगा। इसलिए जीवन में परिवार में थर्ड पर्सन को लाना नहीं है। हेलो, आपका परिवार है तो तीसरा व्यक्ति का वहां पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एक परिवार जहां तीसरे व्यक्ति के साथ चलता है वो कभी आशीषित नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब तक चरवाहे नहीं थे, वो दोनों सिमट के चिपक के चलते थे। लेकिन जैसे चरवाहे आए, झगड़ा हो गया। पढ़िए वो अध्याय को गंभीरता से। चरवाहों के वजह से अब्राहम और लूत अलग हो रहे। आज कई परिवार, कई लोगों का जीवन तीसरे पर्सन की वजह से अलग हो रहा है। आपके और प्रभु के बीच में अगर कोई तीसरा है, वो खत्म हो जाएगा रिश्ता। आपके परिवार में कोई तीसरे का इंटरफेरेंस है, वो खत्म हो जाएगा परिवार।
अब्राहम लूत तीसरे पर्सन की वजह से डिवाइड हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। और बाइबल ऐसा कहता है जब लूत हरियाली को देखकर निकला, अब्राहम ने कहा ठीक है तू जा। अब्राहम वही स्थिर प्रभु के लिए क्या है, खड़ा है। जोर से बोलो क्या है, कौन छोड़कर निकल रहा है, लूत छोड़कर निकल रहा है, आगे निकलने वाला लूत। अब्राहम यहां स्थिर खड़ा है। अब्राहम के लिए क्या घोषणा होता है, अब्राहम इधर से चारों ओर आंखें लगा के देख, जहां तक तेरा नजर जाता है सब कुछ किसका है। तो अब्राहम लूत 4 में से कौन सा हिस्सा को लिया था, एक हिस्सा को लिया था। अब्राहम को कितना हिस्सा मिला, समझे क्या बोल रहा हूं, समझे क्या बोला मैं। अब्राहम लूत को कौन सा हिस्सा मिला, सपोज ये वाला हिस्सा मिला, ठीक है। तो अब्राहम के लिए क्या क्या बचा, ये और बचा ना। लेकिन परमेश्वर अब्राहम को क्या दिया, जो लूत लिया उसको भी परमेश्वर अब्राहम को दे दिया। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं ये लेके निकलते हैं ना, प्रभु बोलते सब तेरा है। इसका मतलब क्या हो गया भैया, जो लूत का था वो भी किसका हो गया, अब्राहम का। स्थिरता का अभिषेक है ये, स्थिरता का पावर है ये। प्रभु सब बातों का अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया। निकलना नहीं है हरियाली को देखकर, हरियाली आज है कल मुरझा जाएगा। प्रभु अगर तुम्हारे साथ है, जहां जहां जाओगे वहां हरियाली होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना। हम जहां प्रभु के साथ जाएंगे वहां क्या होगा, हरियाली होगा। हम हरियाली को देखकर नहीं निकले, हम स्थिर रहे प्रभु के साथ। प्रभु की उपस्थिति में कलीसिया स्थिर रहे। आपके लाइफ में हो सकता है आपके दोस्त को अभी कुछ अच्छा मिल गया होगा, उधर निकल रहा है। नो 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 नो, आपको नहीं भागना। हो सकता है गलत काम करके अच्छा पैसा कमा रहा है, आपको नहीं भागना है। आपको वफादारी के साथ प्रभु में खड़े रहना है। वो 2 नंबरी का काम करके अभी गाड़ी, पहले बाइक खरीदा, अब कार खरीद रहे हैं, अब फ्लैट खरीद रहे हैं, जमीन खरीद। पाप का धन स्थिर नहीं है, धार्मियों का धन प्रभु स्थिर करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना, क्या रहना है भैया, हरियाली को देखकर निकलना। ओ नो प्रभु जी, हम तुझ में क्या रहेंगे। अब्राहम he was stubborn in God, चाहता तो भी निकल सकता है, नहीं वो जानता है अगर आज ये जगह बंजर है और अगर यहाँ प्रभु है तो कल उससे ज्यादा हरियाली यहाँ होगा। तो विश्वास करते हैं साहब। स्थिरता में हरियाली है, स्थिरता में आशीष है, स्थिरता में बरकत है, स्थिरता में उद्धार और छुटकारा है। आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, स्थिर रहो प्रभु में। आपको उसी मार्ग, उसी रास्ते में प्रभु उत्तम आशीषों के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। आई हैव सीन माय गॉड पर्सनली, मैंने पर्सनली प्रभु को देखा है। मुझे नहीं पता आप लोग कितना उसको प्रतिदिन अनुभव करते हैं, लेकिन मैं प्रतिदिन एक अलग मैं बोलूं, मेरे लिए हर दिन प्रभु एक नया बन जाता है। उसका प्रेम, उसका कंफर्ट, उसकी सुरक्षा, उसकी दया, उसका सामर्थ, उसका बल प्रतिदिन मेरे लिए क्या बन जाता है, नया बन जाता है। हालेलुया। मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ, इन दिनों में अपने जीवन को प्रभु में स्थिर बना के रखिए। प्रभु में स्थिर रहने वाला व्यक्ति कलीसिया में क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। हमें कलीसिया में स्थिर होने की बोलने की जरूरत नहीं है, प्रभु में स्थिर बनिए। हालेलुया। अब्राहम निकला नहीं है, अब्राहम स्थिर के साथ खड़ा है। लेकिन लूत क्या हो गया, निकल गया। किसको देखकर, एक हिस्से को देखकर, एक हिस्से को देखकर क्या हो गया, अब्राहम खड़ा है। मिला कितना, हेलो, चारों दिशाओं को परमेश्वर ने किसको दे दिया। और मैं देखकर, लूत देखकर कितने भाग को निकला, एक। अब्राहम चार। स्थिरता में परिपूर्णता है। हेलो, जोर से बोलिए, स्थिरता में परिपूर्णता है। आमीन। अगर मैं स्थिर हो तो प्रभु मुझे क्या बनाएगा, परिपूर्ण बनाएगा। बस इन कमिंग डेज कलीसिया के लोग परिपूर्ण होने जा रहे हैं। परिपक्वता का अलग डेफिनेशन हमारे जीवन से पहले पाए। आमीन। हालेलुया। जोर से बोले प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। स्थिर हो जाना है। क्या हो जाना है, विश्वास में। कुछ भी हो जाए, स्थिरता के साथ खड़े रहिए। कल मैं इसी बात को सीख पाया रात में कि प्रभु अगर हम हैं आप में तो आप हमारे
बना के दोगे बेस्ट, है ना। और ऐसा भी नहीं थर्ड एसी में आया बढ़िया जनरल टिकट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब स्थिर रहो प्रभु में। हमारे लिए मार्ग रास्ते प्रभु खोल रहा है, वही इच्छा है मेरी हमारी कलीसिया की ओर से। किसी भी छोटी चीज को देखकर मत भागिए, परमेश्वर को देखिए, सब तुम्हारे पीछे भागेगा। चीजों को देखकर नहीं भागना, परमेश्वर को देख के भागना है। जहां प्रभु, अगर प्रभु अकाल में है तो मैं वहां खड़ा रहूंगा, प्रभु सूखे में है तो वहां मैं खड़ा रहूंगा, प्रभु आग में है तो भी मैं वहां खड़ा रहूंगा। वो स्थिरता चाहना है अपने स्पिरिट में, वो स्थिरता को लाइए। ये स्थिरता ही हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकता है। अपने कंफर्ट में स्थिर नहीं होना है। प्रभु तू जहां है वो वहां मैं स्थिर होना चाहता हूं। मेरा कंफर्ट क्या है? मेरा कंफर्ट क्या है? जहां सब कुछ अच्छा होगा मैं स्थिर हो सकता नो, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु एक डिफरेंट डायमेंशन में काम करने वाला परमेश्वर है ना। वो कष्टों में अब हमें स्थिर करना चाहता है, वो दिक्कतों में हमें क्या करना चाहता है? स्थिर कर। और आप एक बात तो देखिएगा, असली में यीशु को देखना है तो आपको कष्टों में ही मिलेगा यीशु। यीशु असली में, पवित्र आत्मा असली में कहां मिलेगा? कंफर्ट बैठकर पवित्र आत्मा कहने से मिलने वाला। हालेलुया, मसीह में चलने वाले ग्रेस फेलोशिप, उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु में स्थिर होना है। आमीन, हालेलुया। समझ में आया? गवाही के साथ मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा था कि कैसा लाइफ का इतने कठिन दौर में भी भरोसा यहोवा पर, और वो भरोसा देखो आज 5 साल के बाद महिमा को दिया। हालेलुया। हमारे जीवन में वही स्थिरता प्रभु देखने दे, वही अनुग्रह प्रभु देखना चाहता है, वही अनुभव प्रभु देखना चाहता है। आज इधर उधर भागने दौड़ने से प्रतिफल मिलने वाला, और हम अगर स्थिर हैं प्रभु में तो वो हम में है, और अगर वो हम में है तो सब कुछ जीवित है। हालेलुया, इससे बोले ना हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो हर जगह हमारी गवाहियां फैल रही हैं। मैं बोलता हूँ आप लोग शायद मेरे साथ नहीं जाते, लेकिन आप लोगों का काम, आप लोगों की गवाहियां मेरे साथ चलते रहता है। मैं अब जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ कलीसिया के बारे में, लोगों के बारे में, आप लोगों के बारे में बताते रहता हूँ। कुछ है, कुछ लोग हैं, बहुत कम है लेकिन कुछ तो है, कम है लेकिन कुछ तो है, और हम कुछ में ही प्रभु बहुत कुछ कर रहा है। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनुभव के साथ बढ़ाने वाला हमारा यहोवा यीरे है, यहोवा राफा, यहोवा शालोम है, यहोवा इम्मानुएल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो मैं एकदम श्योर हो गया था रात में, मतलब सुबह में उठा ही ना, और विद्या से चेहरा आया, मैं एकदम श्योर हो, मैंने को बोला नहीं मुझे, बट शाम को मैं बोला कि मैं श्योर था कि आपका पॉजिटिव है, क्योंकि आज का दिन आपके लिए नया था, और नए दिन में प्रभु आज कुछ नया किया है। ये पॉसिबल उनके लिए तब हुआ जब उनके लाइफ में क्या है? स्थिरता है। हमारे जीवन में क्या है? लोगों के लाइफ में है, हम देख के स्थिर होते हैं। अगला पास्टर स्थिर है, ये विश्वासी स्थिर है, वो भैया स्थिर है, वो दीदी स्थिर है, तो हम भी स्थिर रहेंगे। नहीं भैया, ऐसे गाड़ी चलने वाला नहीं है। मुझे स्थिर होकर दिखाना है। मैं किसी को स्थिर ना देखूं, मैं स्थिर हूं ताकि लोग मुझे क्या करें? देखें। प्रेज लॉर्ड, आमीन। हमारी कलीसिया में देखो इतने वर्ष के बाद आज उस अनुभव को देख रहे हैं, उस रिजल्ट को देख रहे हैं। क्या अनुग्रह है, ये स्थिरता का प्रमाण है। और पहले तो शायद लोकेश ब्रदर लोग काफी मेडिसिन बहुत कुछ किए, लेकिन ये जो पॉजिटिव है ना, नो मेडिसिन, ओनली वर्ड ऑफ गॉड, रोकने वाला परमेश्वर का वचन है। मैंने कहा बहन से, सिर्फ विश्वास से आप प्रभु में नहीं खड़े हो, विश्वास के साथ वचन जुड़ा होना। विश्वास करने वाले बहुत है, वचन पे विश्वास करने वाले कम है। हेलो, विश्वास करने वाले बहुत है, वचन पे विश्वास करने वाले, क्योंकि वचन वो है जो
अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। हालेलुया। देखबे नहीं कर रहे फिर भी विश्वास करना, वचन बोल दिया इसे। वर्ष बीता है, दवाइयों में पैसे खर्च हुए, बहुत दौड़े, बहुत भागे, बहुत खर्च की, बहुत मेडिसिन की, कुछ ठहरा नहीं। लेकिन अब जब यहोवा का वचन हमें ठहर रहा है, जब यहोवा की उपस्थिति हमें ठहर रही है, जब यहोवा का स्वभाव हमें ठहर रहा है, जब यहोवा का विचार हमें ठहर रहा है, तो वो भी ठहरेगा जो नहीं ठहरना चाहता। हालेलुया। आमीन। प्रमाण है, टेस्टिमनी है, गवाही है। तो किस मदर की से सुना। हालेलुया। जितने सालों से नहीं ठहर रहा है वो अब ठहरेगा। हालेलुया। सिर्फ ठहरेगा नहीं, वो बढ़ता और बढ़ता जाएगा। बाइबल कहता धर्मी जन का वंश क्या करेगा? बचाया जाएगा। या हमारे वंश को क्या करेगा? और वंश से बोल क्या है? इसहाक होगा, इसहाक। हालेलुया। सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एकदम प्रोफेटिकल अद्भुत अनुभव के साथ हम ब्लेस्ड हुए मेरे प्रिय। और मैं इन सब बातों को इसलिए समझा रहा हूं कि स्थिरता में ही परिपूर्णता है। हालेलुया। स्थिरता में ही, फिर से बोले स्थिरता में ही। तो कितने लोग परिपूर्ण होना चाहते हैं? विश्वास में स्थिर, मन स्थिर, सब बातों में स्थिर। हालेलुया। कभी एक गति, कभी वो गति, कभी यहाँ दौड़े, कभी वहाँ, ना 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 ना। एक खाना खाने बैठोगे ना, 4 थाली का खाओगे तो कुछ स्वाद नहीं बता पाओगे। एक थाली खाओ, मजा आएगा। टमाटर का चटनी रहेगा। हमको इतना ज्यादा मेरा वो था ना कि मेरे को कुछ खाने का, उससे बोले बढ़िया चिकन का मैंने कुछ नहीं बनाइए। चावल 1 गिलास डालिए, उसमें 4 गिलास पानी डालिए, सरहर भात बनाइए मेरे बस। हमको कुछ नहीं खाना है, खाली पानी में घुरवाया हूँ, गरम चावल, गरम पानी, नमक डाल के खा के घर आया। 7 बजे खाया, बोले नहीं खाना कुछ, मेरे को मन ही नहीं कुछ खाने का, तो जा ही नहीं रहे शरीर के अंदर। स्थिरता में रहो प्रभु के साथ। छोटी छोटी बातें तुम्हें इतना बड़ा आशीष के तौर पर लगे, उसे कोई कल्पना नहीं है। आमीन। इसलिए माय डियर चर्च, तीसरा वीक है स्थिरता में परिपूर्णता है। अब्राहम स्थिर रहा, सब बातों में क्या कर दिया गया? परिपूर्ण कर दिया गया। हालेलुया। हम स्थिर रहेंगे, प्रभु हमें सब बातों में क्या करेगा? कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह की। आमीन। हालेलुया। कोई कितनों भी बोले ना, शैतान कितनों भी बड़ा बड़ा जाल फेंके, फिसलना, बोलो फिसलना, बोलो फिसलना। हाँ, यूसुफ के पास पास्टर पादरी नहीं थे, फिर भी अपनी पवित्रताई को क्या करके रखा? बना के रखा। स्थिर रहा अपने होलीनेस में, स्थिर रहा है। ओ, मुझे कोई नहीं देख रहा, नहीं, मैं अपनी पवित्रता में क्या रहूंगा? दाऊद अपनी स्थिरता से हटा, अपने बच्चे को खो दिया, लेकिन उसके बाद जब बड़े बोझ के साथ बैठकर प्रार्थना किया, भवन को बनाने वाले सुलेमान को प्रभु ने दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हो सकता है गलती हुआ होगा, हो सकता है पाप हुआ होगा, हो सकता है स्थिरता से हमारा पैर फिसल गया होगा, लेकिन आज फिर से टाट ओढ़ ले और कपड़े को ओढ़कर पिता से प्रार्थना कर, पिता फिर से खड़ा करेगा। हालेलुया, आमीन। दर्शन दिया किसी को, बनाया किसी ने। हालेलुया। हम जिस दर्शन के साथ चल रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी उसमें महिमा को देखेगा। ऐसा जीवन, माता पिता ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे बच्चे जब वो अपने समय में आए ना, आनंद के साथ जीवन को काटने पाए। प्रभु में उन्हें कष्ट ना उठाना पड़े, उनका कष्ट आप उठाओ, उनकी पीड़ा आप उठाओ, उनका दुख आप उठाओ, और जब वो प्रभु के लिए खड़े होना, वो आनंद से जय जयकार करने वाले बन पाए। हम स्थिर रहेंगे तब तो हमारे बच्चे नाचेंगे, गाएंगे। यार, मेरे पिता एक समय में स्थिरता के साथ निकले, दौड़े, खड़े रहे हालात और परिस्थिति में, इसलिए आज इस कलाम को उठाने में मुझे कष्ट और पीड़ा नहीं हुआ।
इस कलाम को बोलने के लिए मुझे कष्ट नहीं है, इस वचन को लेकर दौड़ने में मुझे कष्ट नहीं है, क्योंकि मेरे भाग का कष्ट मेरे पिता ने काफी सालों पहले क्या कर लिया, उठा लिया। सफर्ड फॉर माय फैमिली, मेरे परिवार के लिए कष्ट उठाए, मेरे परिवार के लिए दुख उठाए, उसका प्रतिफल है कि आज दिन हम खड़े हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, इस कलीसिया के लिए हमें कष्ट उठाना पड़ेगा, परिवार के लिए क्या उठाना पड़ेगा, कष्ट। वो स्थिर होकर ही हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अच्छी बात बताता हूँ। अभी पिछले हफ्ता बलरामपुर से प्रभु के दास पास्टर जलसू, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले पास्टर जी सूरजपुर, राजपुर, शंकरगढ़, ये सब इस एरिया के करीब 12 से 13 पास्टर जो CGM में थे, वो भी हमारे मतलब आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। हालेलुया। प्रॉब्ली 24 तारीख को उनके साथ एक छोटा सा मीटिंग है। मैं उस बात को देखता हूँ कि जब मैं निकला ना आगे कोई सपोर्ट था ना पीछे कोई सपोर्ट था, खाली ऊपर से मिलता था जो मिलता है। दिन में बादल की छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना, सराय में आप ले आया प्रभु जी, दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला। गाना जरूर जाकर सुनिएगा यूट्यूब में। दिन में बादल की छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। और मैं उस बात को मनन कर रहा था कि हर बार जब कुछ होता है हमारे साथ, मेरे साथ या कलीसिया के साथ, उसके बाद प्रभु एकदम अपग्रेड कर देता है। अब